चलो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ प्रॉमिसरी नोट पेएबल एट अ सर्टेन पीरियड आफ्टर साइट must be presented to the maker thereof for payment. Under which scenarios presentment for payment is not necessary? So basically एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या पूछना चाहते हैं कि अगर कोई प्रॉमिसरी नोट है, अभी प्रॉमिसरी नोट का जो पेमेंट लेना होता है वो पेमेंट लेने के लिए आपको प्रेजेंटमेंट करना होता है, प्रेजेंट करना होता है उस प्रॉमिसरी नोट को। पर कुछ कुछ सिनारियोज ऐसी होती है जहाँ पर प्रेजेंटमेंट ज़रूरी नहीं होता, नॉट नेसेसरी, एंड द इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड एट द ड्यू डेट फॉर प्रेजेंटमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। सो बेसिकली अंडर विच सिनारियोज ऐसे पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन से सिनारियोज है जहाँ पर प्रेजेंटमेंट नेसेसरी नहीं है। तो इसका सेक्शन याद करने के लिए हमने वर्ड क्या सोचा था, हमने ऐसा सोचा था कि प्रेजेंटमेंट को क्वॉश कर सकते हैं, प्रेजेंटमेंट को क्वॉश कर सकते हैं, मतलब प्रेजेंटमेंट ज़रूरी नहीं है, तो वो वर्ड बन गया था क्वॉश। और उसके हिसाब से अपना जो वर्ड कैसे बनेगा, इससे अपना सेक्शन नंबर कैसे बनेगा, क्वॉश मतलब कि 7 और SH मतलब कि 6, तो सेक्शन नंबर बनेगा 76 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। तो उसका टॉपिक है व्हेन इज प्रेजेंटमेंट अननेसेसरी। तो इस सेक्शन को अपन को एज इट इज़ लिखना है, डायरेक्ट आंसर है, जिसमें कुछ पॉइंट्स कैसे हैं कि जो बंदे को पेमेंट करना है वो इंटेंशनली प्रिवेंट करता है प्रेजेंटमेंट को, या फिर जो प्लेस है, जो बिजनेस की प्लेस है या फिर जो प्लेस डिसाइड हुई है जहाँ पे प्रेजेंटमेंट करना है वो उस प्लेस को ही बंद कर देता है, या फिर अगर कोई प्लेस डिसाइड हुई है जहाँ पर मिलकर प्रेजेंटमेंट किया जाएगा वो बंदा वहाँ पर आता ही नहीं है, या फिर उसको बहुत ढूंढने की कोशिश करी पर वो मिलता ही नहीं है। ऐसी सारी सिचुएशंस होगी तो अब प्रेजेंटमेंट नेसेसरी नहीं है। और भी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो इसका जो स्टैंडर्ड आंसर है वो आप देखिएगा, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। 7 मार्क का क्वेश्चन है तो हमें फुल लेंथ आंसर इसका लिखना है।